हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 डेट इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। डस यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन, एक्सप्लेन। अब जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है वो इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। जो यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट है वो हमें ये बताता है कि पैरेलल लाइन एग्जिस्ट करती है और उसे एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है। अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है और उनके ऊपर तीसरी लाइन फॉल करती है तो वो एक इंटीरियर एंगल बनाता है। इंटीरियर एंगल बनाता है, हम लेट कर लेते हैं ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री से छोटा है, एंगल 1 ये एंगल 1 और एंगल 2 180 डिग्री से छोटा है, तो अगर हम उन दोनों लाइनों को, सेम साइड की दोनों लाइनों को आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं पर आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। फिफ्थ पोस्टुलेट हमारा ये कहता है। अभी एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब ये है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री से बड़ा होगा, क्योंकि ये सम ऑफ लीनियर पेयर है, सारे 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री से छोटा है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। अब हम अगली कंडीशन ले लेते हैं। सपोज हमारे पास ये दो लाइनें हैं, दो स्ट्रेट लाइन है। फिफ्थ पोस्टुलेट ये कर रहे हैं हम, दो स्ट्रेट लाइन है, इनके ऊपर एक लाइन फॉल करती है तो वो एक इंटीरियर एंगल बनाती है। कौन सा एंगल बनाती है? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हम लेट कर लेते हैं एंगल 5, ये एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब ये लेस देन, एंगल 1 एंगल 2 लेस देन है, एंगल 3 एंगल 4 ग्रेटर देन है। अब मान लेते हैं कि एंगल 7 नहीं सॉरी एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो एंगल 5 और एंगल 6 है वो 180 डिग्री के इक्वल है। और सेम चीज़ एंगल जो 7 प्लस एंगल 8 है वो भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये हमने मान लिया। अब इधर जो ऊपर वाली कंडीशन थी उसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन था, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री से ग्रेटर देन था। अब इसमें इक्वल ले लिया हमने। अगर ये एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, तो क्या होगा। अब ये लेस देन है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री से लेस देन है, तो ये एक पॉइंट पे आगे जाके मीट करेंगे। अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 ग्रेटर देन है, तो ये लाइनें ऐसे खुलती जाएगी, कभी मीट नहीं करेगी ये लाइनें। अब ये इक्वल है, ना ही ये ऐसे क्लोज हो गई, ना ही ये इंटरसेक्ट करेगी आगे जाके, ना ही ये लाइनें ऐसे खुलेगी। समझ आ गया आपको? अगर लेस देन होता तो ये आगे जाके ऐसे बंद होती, क्लोज होती और आगे इंटरसेक्ट करती। अगर ग्रेटर देन होता तो ये लाइनें ऐसे आगे जाके दोनों खुलती, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। लेकिन इधर इक्वल टू है, ना ही ये लाइनें कभी ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, ना ही ये लाइनें ऐसे खुलेगी, तो ये सेम ऐसे ही चलते जाएगी, ना ही ये बढ़ेगी ना ही घटेगी। ये लाइन सीधी सीधी चलती जाएगी और ये लाइन भी सीधी सीधी चलती जाएगी। इसका मतलब ये है ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और जो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती तो वो हमारे पास क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है। वो कौन सी लाइन होती है? पैरेलल लाइन होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फिफ्थ पोस्टुलेट से हम कैसे एग्जिस्टेंस का पता लगा सकते हैं कि पैरेलल लाइन एग्जिस्ट करती है। तो अब हमें इसे इसे वर्ड्स में लिख देते हैं। इट मीन्स दिस two lines never meet on both side, therefore these two lines are parallel line। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये दोनों लाइनें हैं वो 180 डिग्री के इक्वल है, ना ही ये लाइन घटेगी ना ही बढ़ेगी। जैसे कि ये लाइन कम हो रही है, इधर इंटरसेक्ट करेगी और इधर से बढ़ रही है,
तो ये ना ही लाइन घटेगी ना ही बढ़ेगी, ये 180 डिग्री के इक्वल है, ये सेम ऐसे ही चलती जाएगी। और अगर वो आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती वो पैरेलल लाइन होती है। इट मीन्स दिस टू लाइन्स नेवर मीट ऑन बोथ साइड, या फिर बोल सकते हो नेवर इंटरसेक्ट ऑन बोथ साइड, देयरफॉर दिस टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन। हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और क्लास 9th के कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।